25 लाख स्टूडेंट्स अगर देखिए एक जगह पे तैयारी कर रहे हैं, 60 से 50 हज़ार ऐसे कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो बाकियों का क्या होता है? बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं और लास्ट में जो होती है सरकार उनके साथ घपलेबाजी में बहुत सारे लफड़े हो जाते हैं और उनको मेहनत करते हैं उनको सीट नहीं मिल पाती है। बस इस हम तक यही काम करते हैं, सिर्फ पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। और हमारी मेहनत नहीं, हमसे ज़्यादा हमारे टीचर्स मेहनत करते हैं इस पे। मुझे तो मेकअप आर्टिस्ट बनना था, लेकिन अरे! मैं फील्ड में आ गई। पढ़ाई में और प्रेम मोहब्बत में संतुलन कभी बन पाता है या फिर उधर कभी गए? लोगों की लाइफ इतनी फिल्टर्ड होती है, वो जो पोस्ट करना चाहे वो पोस्ट करते हैं, तो उसको देख के अलग सा डिप्रेशन आता है कि सब इतने अच्छे हैं, बट इन रियलिटी हमें भी पता है कि सबकी ज़िंदगी बहुत हार्ड होती है। शाम को चाय सुट्टा समथिंग चलता है आजकल लोगों में, युवाओं में ये एकदम ट्रेंड चल गया है, तो ये अफेक्ट करता है कभी आप? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। और यह सब जो बातें हैं ये स्टूडेंट्स के लिए कुंजी है सफलता की। और आज हम यहाँ एस मास्टर्स कोचिंग में खड़े हैं युवाओं से जानने के लिए कि वर्तमान में क्या परिस्थिति है, एग्जाम्स को लेकर क्या प्रेशर और डिप्रेशन झेलना पड़ता है। सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि क्या परिस्थिति आपको भी फेस करते हैं कोचिंग के टाइम पे, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ आप बताना चाहो? जैसे हमें सबको पता है कि अगर आप नीट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसमें पार्ट ले रहे हो या उसे दे रहे हो, तो देयर इज लॉट ऑफ सोसाइटल प्रेशर इन्वॉल्विंग इट। पेरेंटल प्रेशर होता है, यू हैव टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम यू, और दैट इज़ हार्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। कभी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते अपनी पढ़ाई पे, फिर आपको खुद गिल्टी फील होता है कि मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया है। यू आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स दैट यू नो यू शुड डू, सो दैट इज़ क्वाइट अ लॉट फॉर अ यंग पर्सन टू हैंडल। ऐसा लगता है कि आपके आसपास लोग बहुत क्रिएटिविटी कर रहे हैं, आप बस पढ़ाई में कभी फंसे हुए हो, ऐसा कभी फील हुआ है? हाँ, हुआ है। मतलब अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करो तो आपको स्कूल अपने हॉबीज़ छोड़नी ही पड़ती हैं, और कभी कभार सही लगता है कि आप बाद में एंजॉय करोगे, पर कभी कभार ऐसा भी फील होता है कि मैं तो सिर्फ पढ़ाई में एंगेज हूँ, एंड पीपल अराउंड मी वो लोग MUNs में जा रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर रहे हैं, और वो जो चीज़ें हमें पहले पसंद थी वो हम नहीं कर पा रहे हैं। नीट जेईई इस तरह के फील्ड में जाने के लिए कोई ऐसी सबसे पसंदीदा चीज़ जो छोड़नी पड़ी हो, जिसमें आप बेस्ट रहे हो लेकिन आपको ये करना है तो आप उसको छोड़ के आए हो पीछे? हाँ, मैं आर्ट में बहुत इन्वॉल्व थी, मैं डिबेट्स में बहुत इन्वॉल्व थी। बुरा लगता है? कभी कभार थोड़ा सा, बट करना है तो, अगर डॉक्टर बनना है, अगर कुछ अच्छा करना है जीवन में, तो करना पड़ेगा। बचपन में नहीं बोलते कि डॉक्टर बनना है, बड़े में फिर वो चेंज हो जाता है, कभी हाँ। ऐसा नहीं लगा आपको? लगा था, मतलब ऐसे तो हमेशा ही कांस्टेंट फीलिंग रहती है कि क्या है ये नहीं करना चाहिए, बट इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। मतलब अभी अगर 2 साल काम कर लिया तो आगे के 20-40 साल अच्छे रहेंगे। तो मैंने एक दिक्कत देखी है, सोशल मीडिया। जब आपको टीचर्स बोलते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहो, तो लगता है अरे यार ये क्या बोल रहा है, थोड़ा तो टाइम खुद के लिए निकालना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं सोशल मीडिया में दुनिया बहुत आगे भाग रही है, पर आप प्रिपरेशन में अटक रहे हैं, ऐसा कभी फील होता है क्या? नहीं, मतलब मेरे हिसाब से जो टीचर्स बोलते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए वो सही है, क्योंकि लोगों की लाइफ इतनी फिल्टर्ड होती है, वो जो पोस्ट करना चाहे वो पोस्ट करते हैं, तो उसको देख के अलग सा डिप्रेशन आता है कि सब इतने अच्छे हैं, बट इन रियलिटी हमें भी पता है कि सबकी ज़िंदगी बहुत हार्ड होती है, और जो भी सोशल मीडिया पे है वो बहुत फेक होता है। सो मुझे लगता है कि जो भी टीचर्स बोलते हैं कि नहीं देखना चाहिए सोशल मीडिया, दैट इज़ एक्चुअली रियली हेल्पफुल, और वो सही बोल रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 25 लाख स्टूडेंट्स अगर देखिए एक जगह पे तैयारी कर रहे हैं, 60 से 50 हज़ार ऐसे कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो बाकियों का क्या होता है? बाकी का यूजुअली होता है प्रिपरेशन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है कि आप ध्यान नहीं दे पाते अपनी स्टडीज़ पे, आप कुछ स्किप कर देते हैं, जिस वजह से आपकी प्रिपरेशन छूट जाती है और उस वजह से आपका नहीं निकल पाता है, तो आपको अगेन ड्रॉप एंड ड्रॉप एंड ड्रॉप, तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाते हो। अगर आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, तो होता है कि आपका नहीं निकल पाता है सिलेक्शन। क्या आपको डॉक्टर बनना है? या क्यों बनना है? क्योंकि आप देख रहे हैं आज के डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, पर अच्छे डॉक्टर्स आपको कहीं नहीं मिल पाते। अच्छा, अच्छे डॉक्टर्स भी सोशल वर्क करने में चूक जाते हैं। आजकल पैसा पैसा एकदम पैसा वाला माल है, तो क्या कभी सेवा करने का सोचा? हाँ, क्या भावना है, हमें- पैसा कमाने की ज्यादा वो है कि मतलब समाज की सेवा करने का? सोशल सर्विस Okay. हमेशा से उसके लिए नहीं कि पैसा 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 तो आ जाएगा ना, नहीं, लोग Gen Zs देखेंगे की तो। आजकल लोग चीजें कह देते हैं, ऐसा कभी लगता है? तो उन्हें बताइए कि ये सब गलत है, आप किस प्रकार से सोशल वर्क के बारे में भी सोचते हो? हाँ, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्चुअली नीड होती है डॉक्टर्स की, वाइल डॉक्टर्स आर ओनली बिजी कि हमें पैसा कमाना है, और उनको क्या प्रॉपर्ली बेस्ट थिंग आप करोगे डॉक्टर बनने के बाद?
खुद का हॉस्पिटल खोलूँगी जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए हेल्प करूँगी, जहाँ पे वो जो पैसे नहीं दे पाते उनको वही प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाए। महिला सुरक्षा को लेकर भी आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा कि आजकल वुमेन सेफ्टी नहीं है? डॉक्टर बनने के बाद आप औरतों के लिए क्या करना चाहोगे? बढ़िया। मेरा एक पर्सनल प्रॉब्लम है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। लाइक मेरी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग मैं हमेशा ये फेस करती हूँ, जैसे ही टेस्ट आने वाले होते हैं तो अगर टेस्ट में काफ़ी टाइम है तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ, बट इफ़ टेस्ट बहुत पास में आने होता है तो बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर हो जाता है और फिर मुझसे पढ़ के ही नहीं होता, तो मैं पढ़ाई ही छोड़ देती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैं फेस कर पा रही हूँ। तो आप थोड़ा सा लड़कों से भी बात कर लेते हैं। सोच रहे होंगे मेरी बारी कब आएगी। मतलब आप लोग को यहाँ का माहौल क्या डिस्ट्रैक्ट करता है इंदौर में? मतलब शाम को चाय सुट्टा समथिंग चलता है आजकल लोगों में, युवाओं में ये एकदम ट्रेंड चल गया है, तो ये अफेक्ट करता है कभी आपको? नहीं, कभी नहीं। अब जब अपन सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक कोचिंग में ही रहते हैं और प्रिपरेशन पे पक्का पापा के लिए तो नहीं बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, पापा सब जानते हैं। अच्छा। तो सुबह से शाम तक कोचिंग में रहते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। कभी मन करता है कि ये मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन सबको भी टाइम दे पाता है स्टूडेंट की सिर्फ इसी में लगा रहता है? नहीं, वो पहली बार जब प्रिपरेशन से पहले हम क्रिकेट सब खेलते थे, और अब जो प्रिपरेशन के लिए लगे हैं तो उसके बाद कुछ नहीं खेलते। अभी गए थे मैच देखने? नहीं, अभी नहीं गए। अरे छूट गया। और भी लोगों से बात करेंगे। मतलब आपको क्या लगता है कि मेजर प्रॉब्लम जो है नीट और जेई के स्टूडेंट जो है फेस कर रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नीट और जेई वाली जो एग्ज़ाम वगैरह है ना, अपने समाज ने इनको बहुत बड़ा करके यूँ प्रेशर करके रखा है कि बड़े क्यों न रखे भाई साहब, 25 लाख में 60,000 नहीं होता है ना। जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ना, हाँ। हम खुद ही आसपास देख लेते हैं या दूसरी कोचिंग में देख लेते हैं। जैसे हम पीजी में रहते हैं ना, अच्छा। तो सब दिख जाता है कि कौन किधर तैयारी कर रहा ऐसा है। कभी लगता है कि ये कोचिंग वो कोचिंग कहाँ जाए हम, ऐसे अक्कड़ बक्कड़ वाला सीन? हाँ, शुरू में बहुत लगता था कि फिर जब कैसे डिसाइड किया? अब वो तो मतलब डिसाइड तो एक जगह फिर आ गए थे और फिर बस भरोसा कर लिया था, क्योंकि पता नहीं चलता ना देख के कि किधर से कौन सी चीज़ मतलब अपने लिए सही है। बस विश्वास रखना चाहिए। हमने बस विश्वास किया और मतलब सही लगा। एंजाइटी और ये सब जो स्टूडेंट फेस करते हैं एग्जाम के टाइम, प्रिपरेशन के टाइम, तो तब आप क्या कहेंगे इस पे कि कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है? ये तो एक जनरल चीज़ है जो कि सबके साथ होती है। मैंने पिछले साल नीट दिया था, तब भी मुझे ऐसा ही लगा था कि मतलब जब जैसे एग्ज़ाम पास में आ जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, पर बहुत वो वाली उस चीज़ की टेंशन तो रहती है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन देख लेते हैं तो ये हो जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम रह जाती ना, जैसे आज एग्ज़ाम है, तो उस दिन उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए किसी को भी। नहीं कि अब जो भी होगा, जितना भी अपन ने करा है उतना सब हो जाएगा अच्छे से। ड्रॉप पे ड्रॉप लेना पड़ता है, कई बार सिलेक्शन नहीं होता है, तो कैसा प्रेशर आता है? फैमिली प्रेशर कभी झेला है? नहीं, अभी तो मेरा जैसे कि 12th के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट है और इस साल ही में मतलब एमपी बोर्ड्स भी दूंगा और इस साल ही मेरा नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट भी रहेगा। तो जैसा कि मैंने देखा है, ऐसा कोई पीयर प्रेशर तो नहीं है मेरे को, तो घर की तरफ बोर्ड से एग्जाम का प्रेशर नहीं है? नहीं है, क्योंकि हम सुबह से शाम तक हमारे टीचरों के साथ सुबह से शाम तक यही काम करते हैं, सिर्फ पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। और हमारी मेहनत नहीं, हमसे ज़्यादा हमारे टीचर्स मेहनत करते हैं इस पर। और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ा के उसको रटवा भी दिया, साथ साथ हर एक चीज़ को जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको एक बार पढ़ा दी, एक बार पूरी रटवा दी। अच्छा। हाँ। तो जो लोग बोर्ड एग्जाम देते हैं, उन कुछ लोग होते हैं, जैसे आपके लिए तो दिक्कत नहीं है, बहुतों को दिक्कत होती है, तो क्या सजेशन आप दोगे? उनके लिए हम बस यही सजेशन देंगे कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिला है और अगर आप सही से पढ़ाई कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी परेशानी आप फेस करोगे कभी भी। आप काफी चुप से लग रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इन सभी चीजों को लेकर के? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो नीट एग्ज़ाम है और जेई एग्ज़ाम है, इसको अपन कठिन मानते हैं। ये कठिन हमारे सीनियरों की वजह से हो जाता है। जैसे कोई सीनियर है, उसको बहुत सारे लोग जानते हैं उसके एरिया के कि ये अच्छा, दादा भाई बिल्कुल, हाँ, सभी लोग पहचानते हैं कि हाँ ये पढ़ता लिखता है, लेकिन उसको खुद ही पता कि वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अच्छा। और वो बाहर जाके, शर्मा जी का बेटा वाला सीन है ना? हाँ, कुछ भी है, जैसे कि अगर वो अपने एरिया में ऐसा पढ़ा लिखा टाइप का लगता है और वो बाहर जाता है और 1 साल पढ़ाई करता है, तो उनके मन में जो उससे जुड़े हैं लोग, वो तो यही जानते कि यार ये पढ़ने वाला था, उसने साल भर बाहर जाके पढ़ाई नहीं की, वो नहीं निकलेगा, उस नीट में नहीं निकलेगा उसका एग्ज़ाम,
तो उसके लोग जानेंगे कि यार इतना होशियार था फिर भी नहीं निकला, तो ये कठिन पेपर होगा, ये नहीं कि उसने पढ़ाई की नहीं की, इसीलिए ये एग्जाम इतनी कठिन बनी है। और लोग और हाइप बना देते हाँ, इसीलिए बना देते हैं। और अपन जैसे छोटे लोग होते हैं, अपन ने पूछा कि एग्जाम इतना कठिन क्यों होता है, तो वो अपने जो सीनियर होते हैं वो अपन को समझाते हैं कि कुछ कठिन नहीं है, जब आपको सब आता है, आप अगर ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अपन यूट्यूब दुनिया भर के जो सोशल मीडिया पे वीडियो देखते रहते हैं, तो उससे प्रेशर बढ़ता है। 1 लाख की बताओ यार, ये टॉप मार गया, इतने से इतने तक इतनी पढ़ाई की इसने, इतनी पढ़ाई की, ऐसे दिन रात करके। हमसे तो ये होती ही नहीं बिल्कुल। लेकिन ये अगर अपन उसमें रूटीन में ला दें तो आ जाए। मैं खुद 12th के बाद मेरे चाचा जी हैं यहाँ पे, वो बोले कि क्या करना है, अब पढ़ाई छोड़ो, बिजनेस वही संभाल। बिजनेस में जाओ, ज़्यादा अच्छा है। हाँ, तो वो बोले, तो दादाजी अब वो पुराने लोग हैं तो उनको लगता है कि मैंने उनका लड़का, मेरे चाचा जी उनके लड़के लगे कि तो डॉक्टर बने। तो वो बोले कि जब तुम पढ़ाई से सक्सेस हुए हो तो ये पढ़ाई से ही सक्सेस होंगे जितने होंगे। वो बुजुर्गों के मन में एक बैठ जाता है कि जिस चीज़ से होता है तो उसी से होगा। बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, तुमने मानी। हाँ, तो वो बोले कि नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं अपने नाती को पढ़ाऊंगा। तो चाचा जी बोले ठीक है, LLB कर लो। नहीं, हाँ, तो अभी अच्छा चल रहा है सब कुछ। हाँ, अभी पैसे तो सही चल रहा है। चाचा जी बोले कि ठीक है, LLB कर लो। तो दादाजी बोले नहीं, LLB नहीं करनी तुम्हारे लिए। तो तुमने अब नीट का ऐसा हाँ, दायरा सेट किया। हाँ हाँ तो और भी लोगों से बात करेंगे कि कुछ चीज़ें जो आप रखना चाहें कैमरे के सामने अपनी बातें। मैं रखना चाहूँगा कि जो बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं और लास्ट में जो होती है सरकार उनके साथ घपलेबाजी में बहुत सारे लफड़े हो जाते हैं और उनको मेहनत करते हैं उनको सीट नहीं मिल पाती है। ये बात मैं कहना चाहूँ। मतलब तो कभी ऐसा लगता है कि जनरल यहाँ पे पिटता है पीटता तो है ना? आप भी जनरल हो? OBC। अच्छा, तो फिर जनरल का दुख भी समझ पा रहे हो, अच्छी बात है, न्यूट्रल हो। और आप भी कुछ कहना चाहोगे कि आजकल मतलब जो लोग हैं MBBS करने के लिए अमेरिका चूज़ करते हैं, बड़े बड़े देश जाते हैं, पर भारत में पसंद नहीं करते कुछ लोग, इस पर आप कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं कोचिंग सिलेक्ट करना सबसे मेन ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बड़ी बड़ी कोचिंग में बहुत ज़्यादा फीस वगैरह पे करते हैं और उसकी चकाचौंध में आके बड़ी कोचिंग सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर छोटी कोचिंग में जो सर मेहनत कर रहे हैं उनका मतलब जो मेहनत वो नहीं देख पाते हैं और गलत कोचिंग में चले जाते हैं। मतलब गलत कोचिंग भी अफेक्ट करती है, आपको सही जगह जाना चाहिए। ऐसा जो सर मेहनत करवाए और लगन से अपने साथ मेहनत करे तो वहाँ का मतलब सिलेक्ट रेशो ज़्यादा होता है। अच्छा, तो कोचिंग सिलेक्ट करना सबसे ज़रूरी अच्छी है। इन्होंने बताया कि कोचिंग सही होनी चाहिए तभी पढ़ाई सही से होती है। आजकल इंदौर में पानी का बड़ा दिख रहा है लोचा, तो आप क्या डॉक्टर बनना चाहते हो? हाँ। क्या प्रिकॉशन आप सजेस्ट करोगे या खुद भी ले रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। जैसे कि अभी नर्मदा पाइपलाइन में वो लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो गवर्नमेंट तो उसको डर सुधार। लगता है? हाँ, थोड़ा बहुत तो लगता ही है कि कुछ प्रिकॉशंस हटना जाए तो फिर हमें ये डिजीज़ ना हो जाए, फिर हेल्थ इश्यूज होंगे तो फिर प्रेपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। क्लासेस छूट जाते हैं। अच्छा, इसलिए तो फिर बॉइल्ड वाटर जो प्रिकॉशंस डॉक्टर्स बताते हैं वो सुन के फिर वो अप्लाई करना चाहिए, फिर उसे फॉलो करना चाहिए। बढ़िया। तो डॉक्टर जी ने बता दिया है, आने वाले डॉक्टर जी ने बता दिया कि क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। पढ़ाई में और प्रेम मोहब्बत में संतुलन कभी बन पाता है या फिर उधर कभी गए ही नहीं? गया नहीं कभी। ऐसा क्यों? पढ़ाई का प्रेशर कि मम्मी पापा देख रहे हैं, आप भी ऐसा कुछ? नहीं, मम्मी पापा को तो सही है सब। अच्छा वो पढ़ाई के बाद आगे से आती है इसलिए। अरे हंसी मजाक तो रहना चाहिए, पढ़ाई बहुत सीरियस चीज़ होती है, करना चाहिए, लेकिन साथ में अपनी खुशियों को भी सामने रखना चाहिए। अब अमित से पूछेंगे, अमित ये बताओ कि जैसे 2 स्लॉट में एग्जाम होते हैं, CA के हो गए, JEE के हो गए, लेकिन नीट में एक बार में हो जाती है, तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम तुमने बताई थी, वो कैसी है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि जैसे कि हम लोग देख सकते हैं मेजर बच्चे जो बैठ रहे हैं नीट एग्जामिनेशन में 25 लाख का डेटा टच होने वाला है। तो अगर एक गलती भी कोई बच्चा कर देता है, मान लीजिए कुछ भी हो गया, तो फिर उसके कारण उसे 1 साल आपको 1 साल बाद ही मौका मिलेगा नीट में दोबारा बैठने का। इसीलिए हम ऑब्जर्व करते हैं जब, तो बहुत सारे बच्चे जो है बहुत सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, इवन हम 5th ड्रॉपर्स भी देख सकते हैं।
जिससे क्या है वो बहुत पीछे हो जाते हैं और आगे भी उनको उतना लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है कि 5 साल हम लोगों ने इस एग्जामिनेशन में बर्बाद कर दिया और पता भी नहीं कि आगे होगा भी या नहीं होगा। तो अगर ये 2 स्लॉट में हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, जैसे कि बाकी एग्जामिनेशन में होता है। जेई मेंस 1, जेई मेंस 2, सीए एग्जामिनेशन भी 6 महीने बाद होता है, तो इट वुड बी बेटर आई थिंक। और क्या लगता है कि जेई और नीट एग्जामिनेशन में इस फील्ड में गवर्नमेंट और क्या सुधार कर सकती है जिससे स्टूडेंट के ऊपर से प्रेशर हटे थोड़ा? गवर्नमेंट, देखिए हम लोग कोई भी कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो उधर गवर्नमेंट का सपोर्ट आता है, MMVY और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कोचिंग की फ़ीस ज़्यादा होती है तो गांव के बच्चे जो है थोड़ा सा इस चीज़ में उनके फैमिली में प्रेशर बहुत ज़्यादा जाता होगा। तो अगर गवर्नमेंट फंड्स मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा पाए या फिर कोचिंग से गवर्नमेंट बॉन्ड कर पाए कि हम इन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, भले कुछ गांव के बच्चों को चेक करके कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन बीच में नहीं आना चाहिए ना, किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो गवर्नमेंट को करना ही चाहिए, फंड्स प्रोवाइड करना चाहिए। और कोटा वगैरह में बहुत हाइप बनी थी, कोटा जाना है, फिर वहाँ लोगों के मरने के रेट बढ़ रहे थे, पर अब ये ना थोड़े थोड़े स्तर गिरता जा रहा है, लोग कोटा जाना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे। ये देखिए प्रॉब्लम ये है कि बड़ी कोचिंग्स जो हैं अभी अपन बड़ी कोचिंग्स की बात करें, नाम नहीं लूँगा बट बड़ी कोचिंग्स की बात करें तो एक टीचर को बहुत सारे 300 बच्चे पढ़ाने, तो 300 बच्चों को पढ़ाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और उसमें भी सुसाइड रेट क्यों सबसे ज़्यादा कोटा में? क्योंकि कोई टीचर ही नहीं जानता कि ये बच्चा मेरी क्लास में है। 300 बच्चे, तो टीचर्स ही नहीं जान रहे ना कि ये बच्चा भी मेरी क्लास में है। 300 बच्चे इज़ वेरी बिग नंबर इन अ क्लासरूम। तो पर्सनल टच होता ही नहीं है। अच्छा, पर्सनल टच होता ही नहीं है। हम तो हर बच्चे को जान रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, तो हम ट्रेस कर पाते हैं हर एक बच्चे को कि ये इवन कोई बीमार भी होता है ना तो हमें पता रहता है कि ये बीमार है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि इंसान बीमार भी होता है ना, टीचर्स बोल देते छुट्टी के लिए ऐसा बोल रहा है, मतलब समझते नहीं बातों को। तो दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं, या तो वो सच में बीमार है या तो वो नाटक कर रहा है। तो अच्छा। अगर बीमार है तो उसे रेस्ट लेना ही चाहिए, है ना। और अगर नाटक कर रहा है तो भाई तुम्हारा क्या होगा मुझे नहीं मालूम। और भी कुछ सेंसिटिव मुद्दे हैं जो लोगों से हम पूछेंगे। आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? पटना में एक घटना हुई थी, नीट की एक छात्रा थी और उसके निजी हॉस्टल में उसकी संदिग्ध मौत हो जाती है, परिवार वाले उनका रेप का बोल देते हैं। तो ऐसे में महिला की सुरक्षा को लेकर आपके मन में क्या आता है? सबसे पहली बात तो अगर कोई हॉस्टल्स वगैरह में कोई रह रहा है, चाहे वो वहीं का हो या कोई बाहर से आया हो, तो हॉस्टल में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है हर चीज़ को लेके कि तुम्हें सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा या तुम्हें फूड का ऐसा ही करना पड़ेगा, तुम अपने रूम पे नहीं लेके जा सकते हो। और एक चीज़ और मैंने जो यहाँ इंदौर में नोटिस की है कि अब हमारे हॉस्टल रूम्स में वो आके खुद से क्लीनिंग करेंगे, हम वहाँ हो या नहीं, तो इनसिक्योरिटी फील इनसिक्योरिटी फील होती है। और अगर हम वहाँ हैं भी, अगर हम सो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं अपने रूम में, फिर भी उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो आई थिंक प्राइवेसी इश्यूज तो होते हैं उसमें। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स को जब हम हॉस्टल्स देखने जाते तब भी अलाउ नहीं किया जाता है अंदर देखने जाने के लिए। बट जैसा हम देखते हैं कि मेस वगैरह में, मेस के जो भी शेफ़ वगैरह है, कुक वगैरह है, और जो इलेक्ट्रिसिटी सही करने आते हैं, वो उन्हें हमारे रूम्स में बिना परमिशन के एंट्री मिल जाती है, हम वहाँ हो या नहीं। तो ये एक सेफ्टी का कंसर्न है जो वार्डन्स और ओनर्स इग्नोर करते हैं, जो कि ध्यान देने वाली बात है। और ये इंदौर में अगर ये बता रही हैं तो हो सकता है कुछ आप जो फेस कर रहे हो जीवन में या फिर एग्जाम या इस फील्ड में जाने, कभी लगता है कि कहाँ आ गए ऐसा करके? मुझे तो मेकअप आर्टिस्ट बनना था, लेकिन मैं फील्ड में आ गई। तो मेकअप करने का मौका मिलता है यहाँ पे आके करके? और के नहीं, पहले मैं करती थी, मेरा तो ऐसा लगता होगा ना कि वो छूट गया आपका खुद का इंटरेस्ट। हाँ, वो अब इस फील्ड में आ गए तो अब ऐसा है ना कि मौका मिला है तो फिर क्यों ही छोड़े। फिर बाद इस फील्ड में मतलब मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक था, फिर नीट जेईई जैसे एग्जाम्स में आने का क्या कारण रहा होगा? वो
पता नहीं, अब फैमिली वाले भी डिसीजन लेते हैं ना कुछ कि नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, या क्योंकि वो भी सेफ्टी देखते हैं ना कि किस फील्ड में सेफ्टी है तुम्हारी। तो क्या पता आप किसी सेलिब्रिटी का मेकअप करके करोड़ों कमा लेते, और अगर इसमें अगर लाइफ में अगर वो ही होगा तो मैं करूँगी वो ही। अच्छा, मतलब बहुत उलझन रहती है इस तरह से। देख पा रहे हैं किस प्रकार से आर्ट और इंटरेस्ट और जो होता है और जो आपका भविष्य होता है उसे चुनने में कई बार दिक्कतें आती हैं। इन दोनों में सबसे ज़्यादा खाने की समस्या है, मेस में ढंग से खाना नहीं मिल पाता है। तो आप बाहर से हो कि यहाँ के हो? मैं बाहर से हूँ। तो जो बाहरी लोग होते हैं उनको इंदौर में रहने खाने क्या क्या दिक्कत होती है? सबसे ज़्यादा खाने की दिक्कत आती है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। बीमार होने की वजह से पढ़ाई में अच्छे से समय नहीं दे पाते हैं। अच्छा, नशे के भी आदी हो जाते हैं, तो दोस्त ऐसा बोलते हैं करने को या खुद से ही? नहीं, दोस्त तो बोलेंगे ही नशे करने को। कभी बोला है किसी ने? हाँ, बहुत बोला है, लेकिन माता पिता ने जिस चीज़ के लिए भेजा है हम तो वही करेंगे। लक्ष्य की ओर। लक्ष्य की, हाँ। तो इस वजह से हम तो नहीं करते। मतलब देख पा रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई के साथ एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को जो बाहर से भी आता है, जो लोकल रह रहा है, कई तरह की दिक्कतों की जो सामना करना पड़ता है कि जो पढ़ाई लिखाई हो, खुद का इंटरेस्ट हो, उसको स्विच करके इसमें जाना और ड्रॉप लेना, लंबे समय तक एफर्ट्स लगाना, सोशल मीडिया से दूर रहना, हर तरह की दिक्कतें आती हैं। फिर भी कोप अप करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। और आज हमने यूथ ऑब्जर्वर ने आप सबके सामने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रखी, हंसी मजाक भी हुआ, सीरियस प्रॉब्लम भी बताई, और यह सब ऐसे ही चलता रहेगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें यूथ ऑब्जर्वर के साथ। मैं न्यूज़ रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल,